तम मारे में नहीं हो, तुम हो पक्के मुसलमान। उस वक्त इनकी जो गिनती थी वह मात्र 2 लाख थे। ये जब भारत पाकिस्तान न्यारा होने लग गया, भारत पाकिस्तान न्यारा होने के टाइम में जो मेओ थे, मेओ, उन्होंने मना कर दिया हम पाकिस्तान नहीं जाओगे। 30,000 मेओ को आपके मेवात के अंदर काट दिया, इससे ज्यादा अलवर के अंदर काट दिए। मात्र 2 लाख मेओ बच्चे थे कटने के बाद, इनकी संख्या 2 लाख थी। ये साफ मना करके कि हम हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाओगे। गांधी को बुलाया गया कि गांधी एक ऐसा जो इनको मना सकता है। गांधी उस टाइम सबसे बड़ा हिंदुस्तान का लीडर था। गांधी आया। नू के अंदर गांव आता है घासेड़ा, उसी गांव के अंदर अभी 1 महीना पहले हिंदू समाज के अंदर मेरा वाल्मीकि समाज आता। वाल्मीकि समाज की बेटी की मैं शादी करवा के आया था, और वहां उस बेटी की शादी में जो पहला कन्यादान, पहला सम्मान और आगे से आगे सारे काम करने वाले थे, वो मेयो थे, मुसलमान। जीता जागता उदाहरण हूं उस चीज का। जब वहां पे गांधी आया, गांधी ने कही भाई तुम चले जाओ, मान जाओ। गांधी तक 2 लाख में उन्होंने बोले जी जा अपना मारने हाथाड़े मार दो, हम न कम से कम दूसरे देश में तो मत भेजो, हम नहीं जाना चाहते। जब गांधी ने ये कहा था ये पक्के देशवादी हैं, इनको देश के अंदर ही रहने दो। आज उनकी संख्या 20 लाख है। मेयो की जो औरतें होती हैं, पत्नियां होती हैं, उनके सिर पर देखना, वे यहां तक जो मोमडन होते हैं उनकी तरह बुर्का नहीं पहनती थी। हमारे आड़ा प्रचलन यहां तक घूंघट करती थी वो। आज का मुझे पता नहीं। जो आप लोग एक दूसरे को काट रहे हो, जो आप लोग एक दूसरे की इसी तीसी करवा रहे हो। हिंदू राजा बहुत बड़ा राजा हुआ महाराणा सांगा जी। जब महाराणा सांगा हिंदू राजा का बब्बर के साथ युद्ध हुआ 1526-27 के दौरान, हसन सिंह मेवाती था, हसन खां मेवाती, जिसका लड़का कैद था आपके बब्बर के पास, और बब्बर ने कहा तू मेरी कौम का, मेरी जाति का, मेरे का ना जा, तेरे लड़के ने रिहा कर दूंगा। हसन खां मेवाती ने कही जिसका नमक खा लिया उसके लिए सिर कटवा लेगा ये खान साहब, ये दूसरे की तरफ नहीं जाएगा। हिंदू फौज का सेनापति था महाराणा सांगा साहब का। हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गया आप लोगों के लिए। जो आज लोगों को ये दिखता मेरे को गालियां दे रहे हैं, ये फर्जी धर्म के ठेकेदार, ये नीचे जो हिंदू, ये जो अपने आप ने वो टीका लाकर हिंदू बतावे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मेरे को जो आप लोग गालियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो, भाई साहब हम वो लोग हैं हर रोज अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं, हर रोज आखिरी दिन समझ के जीते हैं। गारंटी देता हूं मेवात के अंदर जो एक पंचायत होगी, और मेवातियों तुम्हारे को एक बात कहता हूं, एक तुमने यो भेदभाव दूर करना तो एक काम तुमने भी करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान के बीच का भेदभाव मैं चुटकियों में खत्म कर सकता हूं, मैं बताऊं वो काम कर लो। कई का इलेक्शन लड़ेगा, सही कई इलेक्शन लड़ूंगा, तेरी बात मान ली। सोनीपत में की तो मुसलमाना की वोट तक होने भाई, नजदीक को सीट लागे के गोवाना लागे, गोवाने में भी कोने 2-4 हजार मुसलमाना की वोट होंगी, 2-4 हजार मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री है। इसी मेरी औकात निगनू में बात जाकर मैं लड़ लूंगा और वे मन बनाऊंगे, उनका पंचायतिया की कमी रहेगी। मतलब कुछ भी जो मुंह मावा वो है बक दिया। अरे मूर्खों सबूत के साथ सारी बात बताने लग रहा हूं हिंदू मुसलमाना की, और फिर भी ये बात कहने लग रही, इसी बात कहनी चीजा बना ले भाई। मेरे तो बेबे नारे री तू छोड़िया अपनी तू दिया है भाई, मैं तो भाई तो बना सकूं, नजीजा बनाने तो वे गए थे रे। देखा नहीं वो चपला का टम्पू भर लिया, उनका इतनी पड़ी है उड़े, मैं तो भाई बना सकता हूं, मेरा तो भाईचारा उनके साथ ब्रोदर। ये जो आप लोग ये जो भरे पड़े हो ना भीतर तय 300 रुपया की IT सेल के बेकाऊ फर्जी देशभक्त। अब मैं एक बारी काम की बात पाते उल्टे मेयो और मेवात पे एक पंचायत करो भाई, जिस पंचायत में
ना को कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना जेजेपी का, किसी भी पार्टी का कोई भी तो नेता मत बुलाइयो। आम जनता ने बुलाओ, हमारे बड़े बुजुर्गा ने बुलाओ, हमारे यूथ ने बुलाओ और इकट्ठा करके इनकी ये जो फर्जी देशभक्त बन रहे हैं, इनकी राजनीति तुम एक सेकंड में खत्म कर सकते हो। खत्म कैसे? इनका कहना है भाई सबसे मैं नर, उस बात से मैं भी सहमत हूं। एक बात है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर गौ माता को मां माना जाता है और गौ हत्या के मैं भी सख्त खिलाफ हूं। इनका कहना है कि तू इतना तेरी मन है तो नू में बात में जाकर गौ हत्या बंद करवा देना। मैं ये कहता हूं भाई सारे इकट्ठे होकर, या एक कमी थारे में है, इसको मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। इस गौ हत्या के जितने भी उड़ा हत्थे बन रहे हैं, बुचड़ खाने हैं, एक बार पंचायत करके सारे का भाई ताले मार दो, न बंद कर दो, और बंद करके भाईचारे का वो सबूत दे दो। नूर में बात में भाई कोई भी बुचड़ खाना आज तक नहीं चल लगा। अगर चल लिया तो इस बात के जिम्मेदार हमारे मोमडन भाई होंगे, मुसलमान भाई होंगे, और वे जब वहां जाकर इस चीज न बंद कर देंगे, ये फर्जी ठेकेदार है कि उससे दिन राजनीति और कमाई दोनों चीज बंद हो जाएंगी। उसका जीता जागता उदाहरण बताता हूं। जो ये फर्जी सब नहीं कह रहा भाई, एक गैंग न कह रहा हूं स्पेशल कदे सारे अपने ऊपर ले जा, गो भगत बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनमें से एक गो भगता की गैंग है, रिकॉर्डिंग आनी रह रही है, सुनते ली मन मेरे काना तय मेरे ते देते को ना। इनके बॉस ने रिकॉर्डिंग वाले के 5 लाख रुपए देने, पिकअप गाड़ी होया करे ना जो गौआ की 20,000 रुपया में कटवावे ये गौ भगत। एक गैंग के कह रहा हूं दे सारे गौ भगत अपने ऊपर ले जा, टम्पू ने 40,000 में कटवावे हैं, बड़े ट्रक के 1 लाख रुपये ले हैं, जो इन मंथली नहीं देता, फिरौती नहीं देता, उसके गेर का हटगोड्या न तोड़कर थाने में केस दे दे हैं। और तड़के अखबार में खबर आई पाओगी आज हमने 10 गौ मुक्त कराई। मुक्त तुमने 10 करा दी, वे जो तुमने पूरी रात में 150 बेच दी, जिसके नगद रुपये गाल का तुम अपनी गोज मांगे, वे कौन बताओगा, वे कौन गिनवाओगा है भाई? और फिर तड़के रुके मारेंगे गौ माता ने राष्ट्रीय दर्जा दो। हम भी तैयार हैं भाई, राष्ट्रीय दर्जा दो। हिंदुओं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, फिर भी राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं मिल रहा, जरा बता सकते हो? जिस टाइम यह हिंदुओं की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, बीफ यानी कि गाय के मीट का हिंदुस्तान 12वें नंबर पर निर्याता था, 12वें नंबर पर बेचने वाला। और जब तक यह हिंदुओं की सरकार आई है, जिस गाय को हम माता मानते हैं, हिंदुस्तान बीफ को बेचने वाला, गाय के मीट को बेचने वाला दूसरे नंबर का देश हो गया, दूसरे का। मतलब जब हिंदुओं की सरकार नहीं थी, जब तो 12वें नंबर पर ही दूसरे पे। ऐसा क्यों? जिस वक्त हम गुलाम थे, सरकारी 150 हत्थे थे बूचड़ खाने, टोटल चलते थे 450 बूचड़ खाने जो गैर कानूनी चलते थे। और नेहरू ने भी यह बात कही थी, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया सारे बूचड़ खाने ना बंद करवा दूंगा। फिर नेहरू ने के बंद करवाया? आज 2023 में 40,000 बूचड़ खाने चलते हैं जहां गायें कटती है, जिनमें का 80% का लाइसेंस सरकार देती है। और उनके मालिक का नाम सर्च करके देखना, आपके नेता मंत्रियों के नाम वो टेंडर छुट्टिया करे, आपके नेता मंत्रियों के नाम वो टेंडर छुटता है। और फिर भी एक रास्ता बताऊं, तुम्हें बेचड़ जाओगे छकारा तो घनिया बात बता दे है, गौ हत्या चंद सेकंडों में बंद हो जा भाई। जब गौ भगत करना चाहते हो तो जीता जागता उदाहरण बता दूं, पूरे हरियाणा में एक एफिडेविट दे दो, हर एक डीसीएसपी का इकट्ठे हो का 2-2, 3-3 गांव। अगर रोड पर कोई भी गांड ती पाई, जिस गौशाला का एरिया लग गया है, 3 दिन का समय है, जिस गौशाला की 6 किलोमीटर में का चंदा हुआ है, उस किलोमीटर में का कोई भी गांड ती पाई, उसी गौशाला पर तुरंत कार्रवाई होगी। सारी गौशालाओं के अंदर जब सारी गांव बंद हो जाएंगी, कोई कहां रोड पर घूमे नहीं गी, अंडे नहीं गी,
मेरे को ये बताओ फिर गौ हत्या हो कैसे जाएगी? और डीसी साहब मना ना करें, मान लेंगे, पर दिक्कत यह आना फिर वह थारी कमाई के देता होगी, वो चौधर का झंडा के देता ठाओगे बेचोगे क्या न? भाई साहब एक हाथ से ताली नहीं बजती, किसी मोमडन